नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में रोटरी क्लब जयपुर मिड टाउन का शपथ ग्रहण एवं स्थापना समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल विशिष्ट अतिथि थे। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अनिल अग्रवाल ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। रोटेरियन तनुजा अग्रवाल को अध्यक्ष, डॉक्टर आदित्य नाग को सचिव और अर्जुन सक्सेना को कोषाध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। रोटरी क्लब जयपुर मिड टाउन का आज इंस्टॉलेशन समारोह है, लेकिन मैं जब से जयपुर मिड टाउन रोटरी बना है, करीब करीब मेरे ख्याल से 44 साल हो गए हैं, और मैं करीब 30 साल से जानता हूँ कि जिस प्रकार से ये क्लब समाज की आवश्यकताओं के अनुसार और शिक्षा के लिए, पौधारोपण, हरियाली के लिए जो काम कर रहा है, वह केवल समाज को ही आगे नहीं बढ़ा रहा है, यह प्रदेश देश को भी आगे बढ़ा रहा है। और शिक्षा के अंदर ये अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, जिससे देश एक उन्नत स्तर के ऊपर पहुंचेगा और एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर जो आने वाला भविष्य है उसके अंदर विकसित होएगी। मैं आज के इस इंस्टॉलेशन समारोह के अंदर जो महामहिम हरिभाऊ जी, किशनराव जी बागड़े साहब आए थे, उन्होंने जो दृष्टिकोण रोटरी के लिए बताया कि रोटरी क्लब की स्थापना शिकागो अमेरिका के अंदर हुई थी, और वह स्वामी विवेकानंद जी के वहाँ पर उद्बोधन के पश्चात वहाँ पर लोगों के अंदर जो उन्होंने वहाँ पर भाषण में दिया था, वही सारे के सारे रोटरी के उद्देश्य हैं। तो ये निश्चित तौर के ऊपर हम जो कार्य कर रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताए हैं वो ही रोटरी क्लब कर रहे हैं। इसलिए रोटरी क्लब ये भारतवर्ष की देन है, और निश्चय ही सर्वधर्म का जो एक भारत की संस्कृति का मूल मंत्र है वो रोटरी निभा रहा है। मैं रोटरी क्लब को, मिड टाउन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जो नए पदाधिकारी बने हैं वो इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। सर, आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो स्किन बैंक का भी जो है रोटरी क्लब ने इनिशिएटिव लिया है, उसके बारे में क्या कुछ? रोटरी क्लब मिड टाउन ने स्किन बैंक जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल के अंदर चालू किया था, वह एक अपने आप में एक अनूठा कार्य उन्होंने लिया था। और वह नॉर्थ इंडिया का, यानी राजस्थान का तो प्रथम था ही, लेकिन पूरे के पूरे नॉर्थ भारत के अंदर भी वह एक अनूठा प्रोग्राम था, और वह लगातार चल रहा है, जिससे कि हम स्किन का जो ट्रांसप्लांट है वो निश्चय ही बच्चों को और जिनको आवश्यकता पड़ती है उसको कर रहे हैं। ऐसे कार्य बहुत कमती होते हैं कि जो नया कार्य किया है वह बहुत ही एक अनूठा काम। वहीं राज्यपाल ने क्लब द्वारा स्थापित राजस्थान के पहले स्किन बैंक की सराहना की। उन्होंने क्लब के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। क्लब ने 100 से अधिक सरकारी विद्यालयों में शौचालय निर्माण, फर्नीचर और कंप्यूटर की व्यवस्था की है। क्लब बच्चों और विधवा महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करता है। वन विभाग के साथ मिलकर एक दिन में 2000 पौधे मियावाकी पद्धति से लगाने की योजना बनाई गई। इसे वार्षिक परियोजना के रूप में जारी रखा जाएगा। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सक्सेना है और मैं ट्रेजरर हूँ अभी रोटरी क्लब जयपुर मिड टाउन का 2025 और 26 सत्र में। आज के कार्यक्रम में सबसे खास तो महामहिम की उपस्थिति रही है, और उनके ही ब्लेसिंग से इस साल के जो हमारी कार्यकारिणी है रोटरी क्लब जयपुर मिड टाउन की, वो गठित की गई। उनका शपथ ग्रहण समारोह था और डॉक्टर एस अग्रवाल साहब की उपस्थिति रही, और पूरे क्लब के हमारे सभी गणमान्य सदस्य हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे। इस बार इस साल के जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मुख्य रूप से जो हमारा इनिशिएटिव है वो राजस्थान गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में है, जिसमें हम लोग प्लांटेशन करने जा रहे हैं, और मियावाकी टेक्निक जो है उसमें हम लोग प्लांटेशन करेंगे। अराउंड 200 मीटर्स हमारे पास लैंड गवर्नमेंट ने हमको दी है, जिसमें हम लोग अराउंड 2000 पौधे हम लोग लगाने जा रहे हैं। और इसके अलावा
रोटरी क्लब से अब स्किन बैंक वाला है। हमारा स्किन बैंक का हमारा एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी ही यूज़फुल है और राजस्थान का पहला स्किन बैंक प्रोजेक्ट है। और 10 से 12 गवर्नमेंट स्कूल्स में हम लोग थोड़ा सा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं। उसमें कंप्यूटर्स की व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं, बेंचेस की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और हम लोग जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो 9th और 10th क्लास में हैं, उनकी काउंसलिंग सेशन हम लोग यहाँ पे स्पेशली करने जा रहे हैं, जैसे उनके करियर के बारे में उनको पता लग पाए कि आगे उनको अगर आर्मी में जाना है या उनको इंजीनियरिंग करनी है या उनको डॉक्टरेट करनी है तो क्या पाथ होना चाहिए, उसकी जानकारी हम लोग बच्चों को देंगे काउंसलिंग सेशन के माध्यम से। साथ ही महामहिम ने ये भी उल्लेख किया कि बच्चों एवं विधवा महिलाओं को क्लब द्वारा निर्धारित राशि समय समय पर प्रदान करना नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने का एक अनूठा उदाहरण है। महामहिम ने आगामी वृक्षारोपण कार्यक्रम की विशेष सराहना करते हुए कहा कि क्लब द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक ही दिन में 2000 पौधों को मियावाकी पद्धति से विकसित करने की जो पूरी जिम्मेदारी ली गई है और आने वाले वर्षों में इसे एक वार्षिक परियोजना के रूप में जोड़ने का जो संकल्प लिया गया है वो अत्यंत प्रेरणादायक है। मुझे प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, उसके लिए तो आभारी हूँ। और गवर्नर साहब ने खुद आके इसमें शिरकत करी है, उसके लिए तो हम बहुत बहुत धन्य हैं। क्योंकि कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन, तो हमारा तो फुल डन ही हो गया गवर्नर साहब के आने से। और बहुत उन्होंने हमको समय दिया, बहुत अच्छा उन्होंने आशीर्वचन दिया और ये हमको अवगत कराया कि स्वामी विवेकानंद जी का ही कहीं थॉट प्रोसेस था जिससे रोटरी क्लब शायद शुरू हुआ होगा पूरे देश विदेशों में। तो वो हमारे लिए एज इंडियंस, एज हिंदुस्तानी बहुत ही एक अच्छा विचार है जिस पे हमें आगे काम करने की बहुत नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो वी आर वेरी थैंकफुल। हमारी टीम ने जो काम किया, क्लार्क आमेर ने जो हमको सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस अवसर पर रोटेरियन सचिव डॉक्टर आदित्य नाग ने राज्यपाल सहित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सचिव डॉक्टर आदित्य नाग ने राज्यपाल और अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। देखिए, रोटरी क्लब की एक बड़ी परंपरा सी है कि हर 1 जुलाई को यहाँ पूरी संसद बदल जाती है। मतलब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और डायरेक्टर सभी का यहाँ पर एक चेंज आता है और ये रोटेशन चलता रहता है, चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। लेकिन कार्य नहीं रुकते, जो भी कार्य निर्धारित हैं वो रुकते नहीं हैं। रोटरी का जो मेन मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ये ध्यान में रखते हुए ही सारे जो बोर्ड्स बनते हैं वो कार्य करते हैं। आज जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी यहाँ पर हुई क्लार्क आमेर होटल में, सबसे बड़ी बात है कि हमारे महामहिम ने समय दिया और मैं उनको निमंत्रण देने जब गया तो उन्होंने पहली ही बार में स्वीकार लिया कि अच्छा इस तरह का कार्यक्रम है, मैं आऊँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इस पद के आदमी जो कि राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं, एक छोटे से इंस्टॉलेशन सेरेमनी कार्यक्रम में आ रहे हैं और आए हैं, पधारे, आज हमको आशीर्वाद भी दिया और एक बहुत बड़ी बात भी वो कह के गए हैं जो मैं भी जिक्र करूँगा। तो ये परंपरा जो हम अब निभाने जाएंगे, इसमें एक बहुत तगड़ी ऊर्जा उन्होंने भर दी है। उनके आने से जो आशीर्वाद मिला है ये वाकई हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। आपको बता दें, हमारा 42 साल पुराना क्लब है, 1984 में ये क्लब बना था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने वर्षों से कितने प्रेसिडेंट रह लिए हैं और कितने सेक्रेटरी रह लिए हैं। मैं इस बार सचिव हूँ क्लब का। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य नाग है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्लब के सभी सदस्यों से द्वारा मनोनीत किया गया हूँ और निश्चित तौर पे हम अपने कार्य जो हमको असाइंड हैं अच्छे से करेंगे। आपको मैं बताऊं, इस क्लब का जो उपलब्धियां हैं उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब फिजियोथेरेपी नाम का कोर्स आया था और इस कोर्स से जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ राजस्थान में, तो जेके लॉन अस्पताल में पहला फिजियोथेरेपी सेंटर इस क्लब ने खोला है और वो आज भी चल रहा है। इसके बाद मेडिकल क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान नॉर्थ इंडिया का एक प्रथम स्किन बैंक का एक जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका जीवित उदाहरण मैं आपको दे दूं। अभी एक दुर्घटना हमारे जयपुर में घटी थी, बाकरोटा क्षेत्र में, कि ऑयल की टैंकर में आग लगी थी। बहुत सारे लोग प्रभावित हुए उस आग से, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, कुछ लोग तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जो बचे हैं उसको इसी बैंक ने अपनी द्वारा स्किन दी है और उनका उपचार किया और आज वो हमारे बीच हैं। ये योगदान रोटरी क्लब की तरफ से है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी राघव भाई ने छेड़ी,
वो है प्लांटेशन, ग्रीनरी, हरित राजस्थान। इसके तहत भी हम कार्य बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमने इसको एक नया शेप दे दिया है। वो ये दे दिया कि हमने भारत सरकार का जो वन महोत्सव कार्यक्रम होता है, उसके तहत जो राजस्थान के अंदर राज्य सरकार जो अपनी है, उसका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके संयुक्त तत्वाधान में हम 2000 पेड़ लगाने जा रहे हैं। ये सचिवालय के पीछे जो नर्सरी है अशोक विहार, उसके अंदर लगाए जाएंगे इस आगामी 28 तारीख को। और उम्मीद है कि स्पीकर महोदय इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे या मुख्य अतिथि के रूप में पधार सकते हैं। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।